नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाव स्वदेश की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रशांत पांडे। आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल ये शो पूरी तरह से आपका है। यहां हम आज के बाजार के हिसाब से आपकी करवाते हैं कल की तैयारी, और इसके साथ ही आज के बाजार के हिसाब से आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसकी खास तैयारी करवाते हैं मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स, जो आपके सवालों के जवाबों पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। वैसे आज के शो की हाइलाइट्स क्या है, फटाफट से जरा उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं जिन पहलुओं की, जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं। आज हम शो में बात करेंगे कि आखिर किस तरह से बाजार की जो तेजी है उस पर आपकी खास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हवाई यात्रियों के लिए क्या राहत भरी खबर आ रही है, और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज रोज की तरह होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि शो में आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान विवेक करवा साहब होंगे, जो कि वृद्धि इन्वेस्टमेंट से हैं, और दिवांग शाह होंगे, टेक्निकल एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड से। और शो में जुड़ने का बेहद आसान सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। याद रखें, अपना सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म्स ट्विटर हैंडल ईटी नाव स्वदेश और फेसबुक पेज पर जाएं, और यहां पर #KKT स्पेस अपना सवाल लिखकर हम तक पहुंचाएं। अपना और अपने शहर का नाम यहां भी मेंशन करना ना भूलें, हम उसे अपने शो में रोजाना शामिल करते हैं। और चलिए सबसे पहले निगाह डाल लेते हैं आज के बाजार पर। दिसंबर एक्सपायरी के दिन बाजार में आखिरी घंटे में तेजी नजर आई। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 190 अंक संभलकर 18,191 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तर से करीब 750 अंक सुधरकर बंद हुआ। मेटल, एनर्जी और सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी नजर आई। बाजार में दिन भर के एक्शन का पूरा एनालिसिस दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, आज 12 बजे से पहले का मार्केट और 12 बजे के बाद के मार्केट में ज़मीन और आसमान का फर्क था, क्योंकि पहले 12 बजे का मार्केट टिपिकली साइडवेज रेंज में फंसा हुआ, जिसमें 18,000 सपोर्ट थी, 18,200 को पार करने का हिम्मत नहीं थी, दम नहीं था, और पिछले 2-3 दिन से आप ऐसा ही कुछ देख पा रहे थे। लेकिन आज 12 बजे के बाद टिपिकली वायदा बाजार की एक्सपायरी का एक्शन आपको मार्केट के अंदर आते हुए दिखा, और एक तरफा हमने तेजी बनते हुए देखी है। ये तेजी बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा थी, जहाँ पे 43,200 के ऊपर आके हमने क्लोज किया, और एक जोरदार मोमेंटम करीब 750 से 800 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रिकवरी के तौर पर देखा। और ये 800 पॉइंट आप यकीन मानिए कि कम से कम आपको 3 से 4 दिन में टोटल गेन नहीं हुआ होगा, जितना 800 पॉइंट का गेन मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के आधे पौने 1 घंटे के अंदर जोड़ लिया था। एक और चीज, आज एडवांस डिक्लाइन अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो वहां पे कांटे की टक्कर थी। 1000 शेयर बढ़ रहे थे तो 900 शेयरों के अंदर गिरावट भी थी। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो वेटेज वाले शेयर्स थे, खासकर दिग्गज बैंकिंग वाले और कुछ हद तक मेटल और आईटी के शेयर्स ने ही बाजार को ऊपर किया है, ज्यादातर शेयरों का पार्टिसिपेशन नहीं था। ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आज जो एक्सपायरी के हिसाब से देख रहे हैं तो 3 साल की दिसंबर की बेहतरीन एक्सपायरीज में से एक थी, लेकिन इस बार की एक्सपायरी जो दिसंबर की हुई है वो नेगेटिव हुई है, और 3 साल का जो पॉजिटिव क्रम था वो टूट गया। जनवरी का 3 साल का नेगेटिव क्रम हमारे सामने है, जिसके अंदर हमने एंटर किया है। ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये कहते हैं कि जनवरी का महीना ठीक रहेगा, क्योंकि दिसंबर की क्लोजिंग काफी अच्छी देखने को मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के अंदर आज स्ट्रॉन्ग शेयर कौन से थे जिन्होंने आज बाजार को संभालने की कोशिश की, और आज निफ्टी के टॉप गेनर बने हैं आइशर मोटर, भारती एयरटेल, साथ ही एसबीआई, टाटा स्टील। ये कुछ 4-5 बड़े शेयर से जिनकी आज मजबूती से आज बाजार ने 18,200 को अचीव किया। जो हमारा पोल था, जिस रेंज के अंदर हम कह रहे थे कि मार्केट दोनों साइड का स्विंग दिखा के इसी रेंज में रहेगा, उसको अचीव किया, और क्लोजिंग हुई 18,191 पे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के अलावा अदानी पोर्ट्स यानी अदानी ग्रुप के शेयर्स भी काफी अच्छे लास्ट में चलते हुए दिखे। अदानी पोर्ट्स उसमें से एक था।
इसी निफ्टी के टॉप लूजर्स काउंटर भी मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूं। अगर आप वहां पे देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल शेयर, हॉस्पिटल शेयर थोड़े पीछे हटे। आज टाइटन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, पिछले 2-3 दिन से शेयर चल रहा था। इसके अलावा डिविस लैब, कोल इंडिया, HUL, ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। मैं आपको आता हूँ तो छोटे और मझोले शेयर्स की अगर आप कैटेगरी चेक करेंगे तो वहां पर भी आज उसका जो इंडाइसिस है, यानी कि उसका जो इंडेक्स है, वो मात्र 25 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो वहां पे कुछ बहुत ज्यादा मजबूती नहीं थी, हाँ, लेकिन उन्होंने अपने इंट्राडे डैमेज को काफी अच्छे से कंट्रोल किया। इसके जो शेयर्स बढ़े उसमें इंडियाबुल हाउसिंग, आपको पता है टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, ये बहुत जोर से चला, आज 8% ऊपर, 8 रुपये ऊपर जाके बंद हुआ। अदानी टोटल गैस के अंदर अच्छी मजबूती आज आती हुई दिखी। फेडरल बैंक, RBL बैंक, दो छोटे बैंक आज हमको मजबूती के साथ बढ़ते हुए दिखे। इसी कैटेगरी में जो कमजोर थे वो थे श्रीराम फाइनेंस। आपको पता है दोनों कंपनीज का मर्जर हो चुका है, फाइनेंस नाम की एक कंपनी है। इसके अंदर हमको आज 76 रुपए का नुकसान बनते हुए दिखा। अमर राजा बैटरी का लिक्विडेशन हुआ क्योंकि F&O से बाहर जा रहा है, ये आज कमजोरी के साथ था। आज यूनियन बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट और SRF जैसे शेयर्स आज ये लाल निशान में थे। कुल मिला के मार्केट की आज के सेकेंड हाफ की एक्सपायरी का एक्शन बाजार के 2 डैमेज कंट्रोल करके गया, जो कि 18,200 को अचीव करवा गया और साथ ही 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करवा के गया है। अब कल का दिन शुक्रवार है, जनवरी सीरीज का और नए साल की सीरीज का पहला दिन होगा। देखते हैं कल मार्केट कैसे ट्रेड करता है। वॉल्यूम थोड़ा कम है बाजार में। ये थी बाजार का पूरा ब्यौरा हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा आप तक पहुंचा रहे थे। और चलिए अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स की तरफ अब रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवांग और विवेक। देवांग और विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले देवांग, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आज के मार्केट पर आपकी क्या खास राय है। ओवरऑल हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी हमने देखा है कि एक लोअर लेवल से आज भी हमने एक बाउंस देखा, रेजिस्टेंस पे आके एक रेजिस्टेंस फेस करा 18,300 के अराउंड। जब तक ये लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें अग्रेसिव बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 17,950 एक सपोर्ट है, तो हमें लगता है कि ये दायरे में ही निफ्टी हमें ट्रेड करने बाजार ट्रेड कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको खास निगाह रखनी होगी। विवेक का आप बताएं, आपकी क्या खास राय। प्रशांत, गुड इवनिंग। देखिए, मतलब मार्केट एक पैनिक करेक्शन दिया था पिछले हफ्ते और वो एक करेक्शन ओवरड्यू था। इनफैक्ट आपके जितने भी सहयोगी है उनसे जब भी डिस्कशन हुआ, यही मैं बोल रहा था कि 500,000 पॉइंट अगर निफ्टी में करेक्शन आ जाए तो ये मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होगा। और वैसे कि वैसा हुआ। मुझे लग रहा था कि 18,000 तक अच्छा खासा सपोर्ट ले लेगा। ऑफकोर्स पैनिक में 18,800 तक गया था लगभग, लेकिन हाँ, उधर इमीडिएटली बाइंग देखने को मिली है और अभी 18,190 के आजू बाजू घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि बायर्स अपवर्ड ही रहेगा, मतलब वॉलेटाइल रहेगा मार्केट डेफिनेटली। और देखो, अब 2-3 दिन में न्यू ईयर भी आ जाएगा, जितने भी FIIs वाले सब छुट्टी पे गए हुए हैं वो लोग भी वापस आ जाएंगे क्रिसमस हॉलीडेज के बाद। तो जनवरी फर्स्ट वीक से मुझे लगता है कि अपना ये जो नया सीरीज चालू हो रहा है वो अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच फिलहाल बाजार को लेकर और एक नज़रिया बेहतर नज़र आ रहा है आने वाले वक्त में। चलिए, और जैसा मैं कहता हूं कि भाई पब्लिक का प्रोग्राम है ये और पब्लिक के जो सवालों का सिलसिला है वो ज़रा शुरू करते हैं। तो पहले हमारे जो दर्शक हैं उनका नाम है सुभाष, राजस्थान से हैं। इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। धर्मराज कॉर्प के 60 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 237 के भाव पे। होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। और देवांग, क्या होगी सलाह। धर्मराज कॉर्प की बात करें तो ओवरऑल हम डेटा काफी कम है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में भी चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में, तो हमें लगता है कि और भी इसमें करेक्शन देखा जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट की बात करें 185 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 207 का एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको नजर रखनी है सुभाष जी। अब बढ़ते हैं आगे। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है MD रुस्तम, उड़ीसा से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इन्होंने इन्फोसिस के 1500 शेयर लिए हुए हैं। 3 महीनों के लिए क्या नजरिया रखना चाहिए, और इनका खरीद भाव है 200, माफ कीजिएगा, खरीद भाव शायद उन्होंने मेंशन नहीं किया है। फिर भी इन्फोसिस के शेयर पे क्या होगी राय, ये बताएं विवेक।
देखिए प्रशांत, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि साइकिल आईटी वाला पूरा डाउन चल रहा है। और ये साइकिल डेफिनेटली एक वैल्यू बाइंग प्रोपोजिशन दे रहा है अभी, क्योंकि आईटी पर्टिकुलरली इतने बड़े करेक्शन के बाद सारे के सारे स्टॉक्स मतलब कम से कम 30% से लेके 50% तक करेक्शन हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर किसी का नजरिया 3 महीने का हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये साइकिल टर्न अराउंड होने वाला है अगले 3 महीने में। देखिए बहुत डिपेंड करता है यूएस में आगे चल के क्या होगा। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो अपवर्ड था वो भी एक तरीके से सेटल हो चुका है। लेकिन हाँ, ये साइकिल टर्न अराउंड होने में मिनिमम 3 महीने से लेके 6 महीने तक आराम से लग सकता है। तो नजरिया अगर शॉर्ट टर्म का है तो कोई फायदा नहीं है रख के, लेकिन हाँ लॉन्गर टर्म का अगर नजरिया रहे तो इन्फोसिस यहाँ पे अच्छा खासा आपको वैल्यू दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ही ये आपको सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो लंबी अवधि का नज़रिया रखेंगे तो बेहतर है। शॉर्ट टर्म के नज़रिए से यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। अगली जो हमारी दर्शक है उनका नाम है राधा रानी, वेस्ट बंगाल से हैं और इनका सवाल है केपीआईटी के 646 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 53 रुपए के भाव पे। आगे क्या नज़रिया होना चाहिए इस पर बताएं देवांग, क्या होगी सलाह? और केपीआईटी की बात करें तो ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमें यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 685 का। ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 730 735 तक के लेवल्स है, वो देखने मिल सकते हैं केपीआईटी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बेहतर संकेत आपको मिल रहे हैं और यहाँ पर खास रणनीति आपको बनाने की सलाह। बढ़ते हैं आगे। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है आरिफ हकीमन, गाजियाबाद से हैं और इनका सवाल है बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 300 के भाव पे। आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए? विवेक, क्या होगी सलाह? देखिए वापस यही एक अभी अभी जैसे जैसे बात की थी हमने आईटी सेक्टर की, और ये भी उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन हाँ, हालांकि मैंने इन्फोसिस के लिए बोला था कि शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन बिरला सॉफ्ट में क्या है कि जो अंडर प्राइसिंग काफी है। तो ये आपको मतलब यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी भी दिखाता है ना आईटी सेक्टर, मतलब यू टर्न चाहे नहीं मारो, अगर स्टेबिलिटी भी दिखाता है तो ये आपको 320 से लेके 330 तक आराम से दिखा सकता है स्टॉक। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको होल्ड रख सकते हो। और आज के दिन वैल्यूएशन इसका बहुत कम है, और पी रेशियो अगर देखो तो खाली 16-17 की आजू बाजू घूम रहा है, जो काफी वैल्यूएशन आपको प्रेफरेबली मतलब ऑन द पॉजिटिव साइड दे रही है। ठीक है। तो क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर खास रणनीति बनाने की आपको आवश्यकता है, वो विवेक ने आपको बताया। बढ़ते आगे। हेमचंद्रा हैं कोलकाता से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एनएफएल के 2855 शेयर इन्होंने लिए हैं 80 रुपए 15 पैसे के भाव पे। 3 महीने का नजरिया है, क्या टारगेट यहाँ पर होना चाहिए? क्या होगी देवांग इनको सलाह? एनएफएल की चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे, पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 72 का। ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं वो 80 रुपीज तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं एनएफएल में। बिल्कुल। तो यहाँ आपको खास राय मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है विक्रम पटेल और विक्रम गुजरात से हैं और इन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस के 500 शेयर ले रखे हैं 4005 के भाव पे। क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? विवेक बताएं, क्या होगी इन्हें विशेष सलाह? प्रशांत, जब भी अडानी का सवाल आता है मुझे बहुत क्या बोलते हैं दुविधा होती है और दिक्कत भी होती है, क्योंकि स्टॉक अच्छा कर रहा है, काफी रिकवरी आ रही है, और अभी रिसेंटली एक डिप आया था, उसके बाद में भी काफी तेजी से इसमें रिकवरी आ गई। रिजल्ट्स अच्छा दिखा रहा है, लेकिन वैल्यूएशन आप अगर देखो ना प्रशांत, मतलब कोई भी कंफर्ट लेवल आप ले लो उससे ज्यादा मुझे दिखता है। 350 के पी पे ये चल रहा है। तो इसमें रिस्क ये रहता है, ठीक है फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, प्रोमोटर स्ट्रांग है, आज के दिन सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके लिए, लेकिन जब 350 पी चलता है ना और कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, पिछले हफ्ते का अडानी ग्रुप में जो लॉस हुआ था वो पेपर में हेडलाइन भी बन गया था कि इतना मार्केट कैप उनका वाइप आउट हो गया है। तो ऐसे अगर शेयर्स लेते हो तो आपको इस सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए कि कभी भी अगर मार्केट गिरता है तो ये बहुत तेजी से गिरेगा, ये पॉसिबिलिटी है। रिकवर भी उतनी तेजी से होगा लेकिन गिरेगा भी बहुत तेजी से। तो आप इसको रखिए, और मेरे हिसाब से यहाँ जहां पे भी है करीबन 5-1% का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो कभी भी। आज की रेट से जब भी 5% नीचे जाए तब आपको निकल जाना है, और ऊपर जाता रहे तो उस 5% को आप बढ़ाते रहो।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, जैसा कि विवेक ने आपको बताया। बढ़ते आगे, सचिन हैं नासिक महाराष्ट्र से, और इनका सवाल है मझगांव डॉक के 260 शेयर लिए हुए हैं 833 रुपए के भाव पे, और आगे क्या करें, होल्ड करें या फिर सेल करें, ये पूछ रहे हैं। देवांग, क्या होगी सलाह? मज़गांव डॉक की बात करें तो रिसेंटली हमने करेक्शन देखा था, उसके बाद एक रिकवरी का कंसोलिडेशन फेज में हमें लगता है कि यहाँ पे एक 770 का स्टॉप लॉस रख के बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकता है 850 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं स्टॉक को। तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई। बढ़ते हैं अगले दर्शक के सवाल की ओर। विकास हैं पुणे महाराष्ट्र से, और इनका सवाल है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के 72 शेयर इन्होंने लिए हैं 400 रुपए के भाव पे, आगे क्या करना चाहिए, और विवेक क्या कहेंगे? देखिए, 400 आना मुझे लगता है कि लगभग इम्पॉसिबल के नेक्स्ट है ये। जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद में स्टॉक अच्छा किया, लेकिन उसके बाद में कोविड आया, काफी इन लोगों को नुकसान की भरपाई करनी पड़ी, और आज के दिन जो रिजल्ट्स है इतने फेवरेबल नहीं है, कंपटीशन काफी ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर से। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए, और ऑन एवरी रैली धीरे धीरे आपको इसमें से निकलना चाहिए। मतलब फंडामेंटली आप अगर देखो, सरकारी कंपनी प्रमोटर स्ट्रांग है खाली, लेकिन बिजनेस वाइज कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं दिखता है मुझे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई खास बेहतर संकेत नहीं मिल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। फेनिल शाह हैं मुंबई से, और इनका सवाल है कि वी गार्ड इंडस्ट्रीज के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 264 रुपए के भाव पर, क्या 12 महीने के लिए होल्ड किया जा सकता है, ये सवाल है इनका, बहुत स्पेसिफिक। देवांग, क्या होगी सलाह? वीगार्ड की बात करें तो ओवरऑल हम देख रहे हैं मीडियम टर्म चार्ट है वो पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रख के 252 का ये स्टॉप लॉस से होल्ड बने रह सकते हैं। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 275 280 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं वीगार्ड इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास राय मिल रही है। बढ़ते आगे, राकेश मिश्रा हैं उत्तर प्रदेश से, अशोका बिल्डकॉन के 1000 शेयर लिए हुए हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, अशोका बिल्डकॉन के 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो नज़रिया क्या होना चाहिए पूछ रहे हैं। 85 रुपए के भाव पे इन्होंने ये शेयर लिए हुए हैं। क्या होगी सलाह इन्हें, विवेक? देखिए प्रशांत, काफी समय बाद कैपिटल गुड्स सेगमेंट है और इंफ्रा जो सेक्टर है उसमें एक तेजी देखने को मिल रही है, और लग रहा है कि जो अभी बजट आएगा उसमें भी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेगी। तो अगर आप अशोका बिल्डकॉन भी देखो तो वैल्यूएशन वाइज मुझे आज ये चीप लगता है, आपको पक्का होल्ड करना चाहिए। और अगर किसी को लॉन्गर टर्म के लिए लेना हो तो मेरे हिसाब से आप इसमें स्लो एंड स्टेडीली आप इसको एंट्री भी कर सकते हो। इसमें खाली एक दिक्कत ये है कि ये सारी इंफ्रा कंपनीज में होता है कि जो डेट इक्विटी रेशियो ये काफी अनकंफर्टेबल लेवल्स पे है, मतलब 11-12 के लेवल्स पे है। लेकिन अगर जो पॉजिटिव अगर हो सकता है बजट से वो अगर होता है तो इन लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। तो होल्ड कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि आपको 120 तक दिखा सकता है। तो यहाँ पर टारगेट भी आपको देते हुए लॉन्ग टर्म के लिए विवेक। बढ़ते हैं आगे। प्रज्ञान मिश्रा हैं फतेहपुर से, और इनका सवाल है अशोक लेलैंड के 168 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 128 रुपए 60 पैसे के भाव पे, और क्या करना चाहिए? देवांग, क्या होगी सलाह? अशोक लेलैंड की बात करें तो पास्ट फ्यू डेज में देखा है कंसोलिडेशन कर रहा है। आज हमने स्टॉक में मोमेंटम देखा था, तो इसे बने रहे। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखिए 139 का, ये स्टॉप लॉस से बने रहे। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 151 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं अशोक लेलैंड को। तो यहाँ पर आपको खास राय मिल रही है। बढ़ते हैं आगे, अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर बढ़ते हैं। हालांकि अगला सवाल भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। विवेक, ये जवाब मैं आपसे चाहूंगा। सुजलॉन के इन्होंने 1500 शेयर लिए हुए हैं 141 के भाव पे, और पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? मतलब वो बोलते हैं ना, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब बचा क्या है सुजलॉन में? मतलब 140 में आपने लिया है, और आप अगर 10 रुपए में पूछ रहे हो तो क्या करना, मैं क्या बोलूं? 140 जाएगा, अगर 140 जाएगा मतलब 14x की बात कर रहा हूं मैं यहाँ।
देखिए सब हवा हवाई लग रहा है मुझे, ये जो विंड एनर्जी का खेल है। अ, बहुत टाइम बाद ये स्टॉक ऊपर गया है, प्रमोटर स्ट्रांग है इसका, लेकिन जो सेक्टर है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो विंड एनर्जी में चाहे ये हो या चाहे आइनॉक्स विंड हो, ये सारे के सारे मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करने चाहिए। और इसमें से अब देखिए नुकसान, अगर मैं सेल की भी राय दूं तो इसमें बचा क्या है? आप जितने भी शेयर लिए हो, आपका 90% तो डाउन है, तो बचा क्या है? बस इसको रखो इस उम्मीद में कि कभी अगर तकदीर अच्छे हुए तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो बाकी दर्शक देख रहे हैं, ऐसे शेयर्स नहीं लेना चाहिए जहां पे आपको कोई भी फ्यूचर की विजिबिलिटी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर खास सलाह आपको मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है मधुसूदन सिंह, ग्वालियर से हैं, और इनका सवाल है पतंजलि फूड के इन्होंने 300 शेयर लिए हैं 1400 के भाव पे। दिवांग, क्या सलाह होगी इन्हें? पतंजलि फूड की बात करें तो ओवरऑल हम देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक किया था, तो हमें लगता है कि फर्दर इसमें करेक्शन दिख सकता है। जहां तक लेवल्स की बात करें, 1180 का एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की जहां तक बात करें, 1115 का सपोर्ट है पतंजलि फूड के लिए। ठीक है, अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रजेश दीक्षित हैं उत्तर प्रदेश से। साउथ इंडियन बैंक के 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 18 रुपए 50 पैसे पर। मार्च अंत तक किस तरह के टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं और क्या रणनीति अपनाएं? होल्ड करें या फिर निकल जाना बेहतर रहेगा? विवेक, बताएं क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए प्रशांत, ये जब सारे बैंकिंग सेगमेंट पूरा का पूरा सेक्टर जब ऊपर जा रहा था, हम लोगों का कई बार डिस्कशन हुआ आपके चैनल पे कि ये जो छोटे मझोले बैंक्स है इनसे सावधान रहो। जो प्राइस रैली आ रही है, हो सकता है कि अब अगर आप ऊपर की तरफ इसमें फंसो तो बहुत समय लग सकता है वापस निकलने में। और ये सही भी साबित हुआ। कई बैंक्स में कई लोग एकदम टॉप में बाई करके आज के दिन वेट कर रहे हैं कि वो टॉप वापस कब आए। ये जो दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, ये तकदीर वाले हैं, क्योंकि जो परचेज प्राइस है उसके आजू बाजू ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन बैंक्स में बहुत इतनी कैपेसिटी है कि एक्सपेंशन करे, क्रेडिट ग्रोथ कर ले, क्योंकि इनका रीच और जो मतलब स्ट्रेंथ है वो काफी लिमिटेड है। तो अवॉइड कीजिए इसको। अगर आप बेच के, मैं आज बोलता हूँ कि आज भी अगर आप पीएनबी ले लेते हो, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक, जो काफी अब रिकमेंडेशन की बात आई नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह का रिकमेंडेशन हो गया ये कि अगर आप लेते हो तो आपको मच स्टेबिलिटी मिलेगी और जो प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस है वो भी ज्यादा रहेगा। तो ऐसे डिस्क्लोजर, यस, मेरे क्लाइंट्स के पास है पीएनबी, और मुझे लगता है कि वो काफी स्ट्रांग है। साउथ इंडियन बैंक भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर फंस जाते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए फंस सकते हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास रणनीति अपनानी होगी, और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है, और सुझाव भी दिया गया कि आप कहाँ पर आपके कमाई के मौके बन सकते हैं। चलिए, सवालों का जो सिलसिला है वो यहीं रोकते हैं, और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं वामाक्षी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उन ग्लोबल क्यूज के साथ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में रिपोर्ट होंगे। हम देखेंगे कि यूएस अपना इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स रिलेटेड डेटा पेश करेंगे। इसके अलावा EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी आज रिपोर्ट होगी और इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। अब फोकस करते हैं उन ग्लोबल क्यूज पर जो कल रिपोर्ट होंगे। तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट डेटा और चाइना का बैलेंस ऑफ अकाउंट यानी करंट अकाउंट बैलेंस का रिलेटेड डेटा कल आएगा। कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक होने वाली है। फंड रेजिंग को लेकर करीब 250 करोड़ कंपनी जुटाना चाह रही है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस भी फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक होगी। दो मुख्य कारणों के चलते, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स और इंटरिम डिविडेंड के डिक्लेरेशन पर बोर्ड की बैठक चर्चा करेगी। टिप्स इंडस्ट्रीज और टेक्नोकाफ इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेंगे। कल ये दोनों कंपनीज की बायबैक रिकॉर्ड डेट है। अगर हम देखें तो काफ़ी एक्शन हमने देखने मिला था IPO फ्रंट पर, और कल एक नई लिस्टिंग भी होने जा रही है। इलियन इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO दोनों ही NSE और BSE पर लिस्ट होगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि सा पॉलीमर्स का IPO कल सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आपको अपने रेडार पर रखने होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे कल के ट्रिगर्स, और अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट VIP शेयर्स की। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट तैयार अपने अपने VIP पिक्स के साथ। दिवांग, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आप बताएं आज आपकी VIP पिक कौन सी है?
फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा फेडरल बैंक में। हमने देखा है बैंकिंग सेक्टर्स में काफी अच्छा हमें एक मोमेंटम देखने मिला है, तो यहाँ पे हमें लगता है फेडरल बैंक में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 134 का, टारगेट है 142। नेक्स्ट स्टॉक है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में हम देख रहे हैं काफी अच्छा एक सपोर्ट लेकर हमने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने मिला है स्टॉक में। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1071 का, टारगेट है 1135। ठीक है, तो ये थी देवांग की पिक। और बताएं विवेक का आपकी चॉइसेस क्या क्या है? देखिए, मैं 2 चॉइस देना चाहूंगा प्रशांत। इनफैक्ट एक पीएनबी तो मैं दे चुका हूं, तो टोटली 3 हो जाएंगे आज। ये पहला स्टॉक रहेगा मेरा जीएनएफसी। स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिला था इस पैनिक फॉल में, और उसके बाद में स्टेबिलिटी आई है और कल स्टॉक अच्छा किया था। आज थोड़ा फ्लैटिश था, लेकिन हाँ कल अच्छा किया था। मुझे लगता है कि ये एक वैल्यू बाई के रूप में आप इसको ले सकते हो, और 580 से लेके 600 रुपए ये आराम से जा सकता है। अगर मार्केट कल और मंडे ट्यूसडे मतलब 1-2 दिन और ठीक रहा, तो आराम से ये आपको 580 से लेके 600 रुपए दिखा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। आपके स्क्रीन पे स्टॉप लॉस गलत डाला है, 134 नहीं होगा, वो तो बहुत डीप डाउन हो जाएगा। लेकिन हाँ, दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा नेल्को। नेल्को देखिए 800 टारगेट आप लगा सकते। थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है ये, जो भी लेता है तो ये ध्यान में रखो कि ये आराम से 5% प्लस और माइनस दोनों साइड में आप खा सकता है। लेकिन हाँ, एक फेयर टारगेट रहेगा 800 रुपया शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आपको निगाह रखनी है, और माफ़ी चाहेंगे कुछ तकनीकी खामी की वजह से जो आंकड़े थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आए, लेकिन आपको जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं और जिन नंबर्स के साथ आपको चलने को है, उसको आप नज़रिए में रखिए। और इसी के साथ आप दोनों ख़ास मेहमानों का, दोनों ही एक्सपर्ट्स का, विवेक और देवांग, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और कल की तैयारी में हमारे निवेशकों की खास तैयारी कराने के लिए। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।